गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका में कार्यकारी डिप्टी कमिश्नर के रूप में केतन जोशी को नियुक्त किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में कुछ दिनों पहले सरकारी अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हसमुख प्रजापति का तबादला पाटण किया गया है। उनकी जगह पर वडोदरा महानगर पालिका के कार्यकारी डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में केतन जोशी की नियुक्ति की गई है। केतन जोशी ने वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर के रूप में अपना चार्ज संभाल लिया है। डिप्टी कमिश्नर केतन जोशी खुद गाड़ी चलाकर वडोदरा महानगर पालिका के कार्यालय पहुंचे और अपना पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने अलग अलग अधिकारियों से बैठक कर वडोदरा की कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली। आज रोज वडोदरा डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर तरीके चार्ज हस्तगत कर्यो छे। माननीय कमिश्नर साहेबनी सूचना અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ જે કંઈ વડોદરા શહેરના વિકાસ માટે જે પ્રવૃત્તિ થતી હશે તેની અગ્રતા જાણી અને ચૂંટાયેલી પાંખ જોડે સંકલનમાં રહી અને વધુ સારું કઈ રીતે કામ થઈ શકે તે માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સામાન્ય રીતે મેં ખાસ કરીને પંચાયત અને રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરેલ છે, એટલે અર્બન ડેવલપમેન્ટ નવો વિષય છે, પરંતુ નવસારીમાં છેલ્લા 3.5 વર્ષથી નવસારી એરિયા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીના સીએ તરીકે પણ મેં કામગીરી કરી હોય। એમની શહેરી વિકાસ માટેની જે કાંઈ લોકોને વધુ સુવિધા મળી શકે અને સરળતાથી મિનિમમ ગવર્મેન્ટ અને મેક્સિમમ ગવર્નન્સની ધ્યાન લઈ ને લોકોને વધુ સારી સેવા આપવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે। गुजरात के सांवली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी भी उपस्थित रहे। सांवली के मंजूसर में स्थित सांवली जीआईडीसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सयाजी ब्लड बैंक के सहयोग से बड़ी संख्या में कामदारों, एसोसिएशन के पदाधिकारियों और औद्योगिक कर्मियों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। आज ना रोज ब्लड डोनेशन कैम्पનું આયોજન સાવલી જીઆઈડીસી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું। એમાં એસએસજી દ્વારા બ્લડ બેંકનું આયોજન છે। એમાં અત્યાર સુધી 300 જેવા બ્લડ યુનિટ બ્લડ થઈ ગયું છે અને અમારે અહીંયા ઉદ્ઘાટન આપણા લોકલાડીલા સાંસદ હેમાંગભાઈ જોશી દ્વારા કરવામાં આવ્યું। એમાં મેઇન અભિગમ અમારા બ્લડ બેંકનું બ્લડ ડોનેશનનું છે कि आजूबाजूना गामडाने जे कामदारों छे अथवा कोई मानव व्यक्ति छे जेमने अकस्मातमां कोईने ब्लडनी जरूर पड़े तो आप इजीली मळी जाए ते अमारुं अभियान ब्लड डोनेशनमां होय छे। बाकी अहींया आजे रोडनुं आपणे काम चालू थयुं अने गैस पाइपलाइननुं पण आजे शुरुआत थई। गुजरात के वडोदरा में असामाजिक तत्वों का जुलूस निकालकर वडोदरा पुलिस उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। गुजरात के वडोदरा के पानीगेट के कहार मोहल्ले में रहने वाले हितेश कहार ने पानीगेट पुलिस थाने में जानलेवा हमले की शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल वडोदरा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खुलेआम सार्वजनिक रूप से तलवार से हितेश कहार पर हमला किया गया था। युवक ने अपने स्व बचाव में तलवार पकड़ ली थी, जिसके चलते उसके हाथ में चोट भी पहुंची थी। इस मामले की शिकायत पानीगेट पुलिस थाने में किए जाने पर पुलिस ने हमलावरों को पकड़कर उनका सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला। पुलिस ने उन्हें आम लोगों के बीच में घुमाया और शर्मिंदा करते हुए आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करने की हिदायत दी। असामाजिक तत्वों को भी पुलिस ने इस जुलूस से कड़ा संदेश दिया है। गई काले पानीगेट पोस्टेना बावचावाड़ खाते मोडी रात्रे एक कौटुंबिक झगड़ाने कारणे मारामारीनो बनाव बने, जेमां फरियादी हितेश कहारे 3 आरोपीओ नरेश कहार, हर्ष कहार અને શિવમ કહાર તેમના વિરુદ્ધ પાણીગેટ પોસ્ટેમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે। જેમાં મારામારીના બનાવમાં ચપ્પુ અને તલવારનો પણ ઉપયોગ થયેલો। 3 આરોપીઓને અત્યારે અટક કરી લેવામાં આવેલ છે। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट
और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के डभोई में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। डभोई तिलकवाड़ा रोड पर नायरा पेट्रोल पंप के पास एक हिट एंड रन की घटना में युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वड़ज गांव का रहने वाला निसर्ग विपुल साधु अपनी एक्टिवा पर सवार होकर सीमंत कार्यक्रम में जा रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। गुजरात सरकार द्वारा जंतरी के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते भावनगर में केडराई द्वारा कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। गुजरात सरकार द्वारा कुछ वक्त पहले ही जनवरी के प्रस्तावित रेट्स में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। जंतरी के दाम में 200 से 2000% बढ़ोतरी से रियल एस्टेट सेक्टर सकते में आ गया है। जंतरी के विरोध में समूचे गुजरात में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी के तहत भावनगर क्रेडाई द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर मामले पर आपत्ति जताई गई। હવે આમાં આ સાથે એક એટલું કહેવાનું છે કે ખરેખર આ પ્રશ્ન પબ્લિકને લાગુ પડે છે, નોટ ઓનલી ક્રેડાઈ કે ડેવલપર્સ કે પીએટા। ખરેખર લોકોએ જાગૃત થવાની વાત છે। સરકાર આપણી છે, 100% આપણને સરકાર ન્યાય આપશે એવો એક ભરોસો છે। એટલે લોકો આ મૌન રેલી કે જે કંઈ સરકારની સામે જંત્રી બાબતની જે ઝુંબેશ છે એમાં લોકો સાથ આપે, આને કનેક્શનવાળા દરેક જણા સાથ આપે એવી અમારી ક્રેડાઈ ભાવનગર તરફથી દરેકને અપીલ છે। તે ભાવનગર માટે તો અસહ્ય અને સ્વીકારી શકાય નહીં તેવો જ છે। 1000 ગણાથી 7200 ગણાનું એટલે 10 ગણાથી 72 ગણાના ભાવ વધારી દીધેલ છે,
જે કોઈ પણ સંજોગોમાં પોસાય નહીં. લોકો માટે એટલી 10,000નો દસ્તાવેજ થતો હશે તો 1 લાખ રૂપિયાનો દસ્તાવેજ થશે. એટલે પબ્લિકે ખરેખર તો પહેલાં જાગૃતિ દાખવી પડશે. પબ્લિકે પોતાના વિસ્તારના પોતાના મકાનના વાંધા આપવા પડશે. ભવિષ્યમાં એને નતર આટલો ખર્ચો કેપિટલ ગેઇન, GST આ બધું ભરવાની તૈયારી રાખવી પડશે. બીજું ખાસ તો જે સરકારે આટલું એકસાથે આર્થિક રીતે આટલા ગણો વધારો કર્યો છે એને બદલે સરકારે ભૂતકાળમાં આનંદીબેન માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી હતા ત્યારે 8%ના દરે દર વર્ષે વધારો કરવો એવું જાહેર કર્યું હતું. એને બદલે હવે સરકારે એકસાથે 1000 ગણાથી 7200 ગણાનો ભાવ વધારો કર્યો. તે જ સ્પષ્ટ સાબિત કરે છે કે આ કાંઈક બિનવાસ્તવિક છે. સરકારે આ ધ્યાન લઈને ટકાવારી બેઝ ઉપર 2011થી ગણીને આજ સુધી જે વધારો કરવા પાત્ર હોય એ કરી દેવો જોઈએ. અન્યથા આર્થિક મોંઘવારીને મારણને કારણે ધંધાઓ ઠપ થશે, લોકોની રોજગારી વહી જશે અને સરકારને પણ ગંભીર બેરોજગારીનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે. એટલે અમારી વિનંતી છે કે સરકારે આમાં ગંભીરતાથી વિચારી અને જંત્રી બાબતે न्याय આપવો જોઈએ લોકોને. छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के मरवाही धान मंडी में किसानों को हो रही असुविधा के चलते सवाल उठ रहे हैं। धान खरीदी केंद्र मरवाही में किसानों की मूलभूत सुविधाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जहां किसानों को अपनी धान की बोरियां खुद सिलनी पड़ रही है। सरकार की ओर से न तो इसके लिए कोई व्यवस्था है, न ही कोई आर्थिक सहायता। जिला पंचायत सदस्य शुभम पेंद्रो ने निरीक्षण के दौरान इन समस्याओं को उजागर किया। शुभम पेंद्रो ने इसे भाजपा सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सिलाई के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती थी, जो अब बंद कर दी गई है। रखरखाव और सुविधाओं की कमी से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। नहीं आया है, ये मजदूर लोग लगे हैं तो इनके काम में हाथ बटा रहे हैं थोड़ा सा कि जल्दी हो जाए अपना काम। अच्छा, समिति के तो कोई नहीं दिख रहे हैं सिलने वाले, कोई नहीं दिख रहा। समस्या तो बाकी ज्यादा नहीं है, कुछ बोरी वगैरह मिल ही जा रही है, सब काम ठीक हो रहा है। लेकिन बात इधर किसी को जरूरत होती है पास में जंगल है, जा सकते हैं। अच्छा, पास में है, कोई ज्यादा वो नहीं परेशानी होती, पानी वगैरह पर्याप्त है। अभी लगातार मैं धान खरीदी केंद्रों का दौरा कर रहा हूँ। आपको पता है जैसे कि मैं जिला पंचायत सदस्य मरवाही का हूँ और अभी मैं परासी के धान खरीदी केंद्र से आया हूँ। इससे पहले भी मैं मरवाही के धान खरीदी केंद्र में समस्या आई थी किसानों के द्वारा कि हमको खुद बोरी सिलना पड़ रहा है। इससे पहले पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों का पैसा उनकी सिलाई का उनको मिलता था, पर अभी वर्तमान में वो टेंडरशिप में हो गया है। पर जब ठेकेदार की जवाबदारी, समिति की जवाबदारी है कि बोरी सिलना और छल्ली काटना, ये काम जब समिति का है तो उसके बाद भी किसानों द्वारा कराया जा रहा है। किसानों से यदि एक मजदूर का रेट है 7.5 रुपये कुछ, पर इन किसानों को दबाव पूर्वक, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं सारे मजदूर भी व्यस्त हैं, हर सब अपने अपनी धान में व्यस्त हैं। आज मजबूरन बस एक किसान को 12 रुपये से 15 रुपये तक भी देना पड़ रहा है एक बोरी सिलाई से छल्ली काटने का, जो कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों के साथ एक लौता पैसा है पूरे जीवन में, वो पूरे साल भर का मेहनत उनका अभी मिलता है और उसके बाद फिर उनके पैसों को इस तरीके से काटा जा रहा है। तो ये गलत है और इसके लिए हम लगातार प्रशासन को बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ों को ठीक करें। ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, जहाँ यथावत मैंने प्रबंधक रहते वहीं करना चाहिए व्यवस्था हो। पर क्या नहीं, तो दूर से मैंने आया हूँ, मैं यहाँ आया तो मैं देखा पूर्व से व्यवस्था ऐसा ही है, लेकिन नियम में ऐसा नहीं है। समिति द्वारा ही सिलाई किया जाता है और किसान नहीं सिलते, सिर्फ किसान भर के कांटा के पास लाता है और तौल करके मैंने समिति तौल करके अपनी तरफ लाता है। किसान मैंने समिति ही तौल ये सिलाई करता है और छल्ली लगवाता है। पर यहाँ का मैंने जैसे हमारे लोग बोलता हूँ तो भाग जाते हैं लोग, मैं बोले हम न सिलेंगे,